लैपटॉप में मेरा कितना इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर वो गलती से भी डिलीट हो गया तो तू क्या करेगा? बता मुझे, क्या करेगा? नहीं मेम साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था लैपटॉप में, बस मैं यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अच्छा, तू यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था? मैंने खुद तुझे देखा कि तू मेरा लैपटॉप चला रहा था। और वैसे भी एक बात बता, तुझे तो लैपटॉप चलाना आता नहीं है। अगर गलती से भी कोई भी गलत बटन प्रेस हो जाता तो मेरा सारा डाटा डिलीट हो जाता, उसकी जिम्मेदारी कौन होता? और हाँ, जब मैं बाहर गई थी तो मैं अपना लैपटॉप बंद करके गई थी, और जब मैं वापस आई हूँ तो ये खुला हुआ है। तो इसका मतलब यही है ना कि तू मेरा लैपटॉप चला रहा था। तो मेरे को ना पागल मत बना, मेरी आंखें हैं, ये बटन नहीं। अरे मैडम, ऐसे कैसे कोई भी गलत बटन दब जाता? मुझे पता है कौन सा बटन दबाना है और कौन सा नहीं। और मैडम, मेरा भी सपना है कि मैं ऐसे महंगे महंगे लैपटॉप चलाऊँ, लेकिन मैडम मैं गरीब हूँ ना, तो इतने महंगे लैपटॉप मैं नहीं खरीद सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपका लैपटॉप चला लेता हूँ थोड़ा। ओह, अब तुम जैसे गरीबों की भी औकात हो गई कि तुम इतना महंगा लैपटॉप चलाओगे? अबे तुझे पता भी है लैपटॉप कितने का है? पूरे 2 लाख रुपए का है। तू अगर पूरी जिंदगी भी कमाएगा ना, तब भी तू पूरे 2 लाख रुपए नहीं जोड़ पाएगा। तो इस लैपटॉप के सपने छोड़ दे, और जो तेरी औकात में है ना, तू जाके वो काम कर, समझा? वैसे एक बात बताऊं, तुझे सपने देखने ही है ना, तो तू सपने आराम से देख, क्योंकि उसमें ना कोई पैसा नहीं लगता। तू उसमें चाहे तो महंगी गाड़ी ले, महंगी बाइक ले या एरोप्लेन खरीद, तो सब कुछ खरीद सकता है सपने में। पर रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि वो तेरी औकात नहीं है, समझा? तेरी औकात है यहाँ पे झाड़ू पोछा करने की, तो वही कर। मेन साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं मेहनत करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा। एक दिन ऐसा महंगा लैपटॉप जरूर लूँगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद सब कुछ मिल जाता है ना। बस बस, ये किताबी बात है ना, किताबों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। और वैसे भी तुझे एक बात बता दूं, तुम जैसे गरीब और गंदी नाली के कीड़े ना, हम जैसे अमीर लोगों की ना सिर्फ गुलामी करने के लिए बने हो, तो सिर्फ वही करो। तो अब ना ऐसे चुपचाप निकल, मुझे बहुत काम है, चल निकल यहाँ से। ठीक है मेन साहब। अरे यार, इस एक प्रोजेक्ट ने ना मेरी जान ले रखी है। इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ कंप्लीट करने का, पर हो ही नहीं रहा है। अरे यार, फिर से एरर आ गया। कल भी आया था, आज फिर आ गया। एक काम करती हूँ, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। अरे यार, ये तो अभी भी नहीं हो रहा है। कहीं मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ करी तो ये कहीं पूरा ही ना डिलीट हो जाए। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मैं सर्जिस को बुला लेती हूँ, अब वही हेल्प कर सकता है। हेलो सर्जिस, क्या तुम मेरे कैबिन में आ सकते हो? अरे यार, वो एक प्रोजेक्ट है, वो मुझसे पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ दीप, क्या प्रॉब्लम हो गई? सर्जिस यार, तुम आ गए यार, प्लीज़ एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट देखो ना, इसमें बार बार एरर आ रहा है, काफ़ी टेक्निकल इशू है। क्या टेक्निकल इशू? एक मिनट मैं देखता हूँ। सर्जिस यार, तुम्हें पता है मैं इस प्रोजेक्ट को ना पूरे 3-4 दिन से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर बार बार ना एरर आ रहा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ यार दीप, समझ तो रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे भी नहीं हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। क्या तुमसे भी नहीं हो रहा? प्लीज़ सर्जिस यार, एक बार और ट्राई करके देखो ना, क्या पता इस बार हो जाए। अरे यार, ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे। सॉरी यार दीप। क्या तुमसे भी नहीं हो पा रहा? अरे यार चलो, थैंक यू सर्जिस मेरी हेल्प करने के लिए, बाकी मैं अब खुद ही कर लूँगी। अरे यार, अगर ये प्रोजेक्ट मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो बॉस तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। एक बार और ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता इस बार हो जाए। मेन साहब, मेरा सारा काम हो गया है, मैं घर जाऊं? अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ। क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रही हो? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। देख सागर, तूने सुबह ही मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया था, और वैसे ही अब मेरा काम की वजह से और दिमाग खराब है, इसलिए मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, तू चुपचाप अपने घर चला जा। मेन साहब, सुबह के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो, क्या पता है मैं आपके किसी काम आ जाऊँ। अरे सागर, मैं तुझे क्या ही बताऊँ, जिस वजह से मैं प्रॉब्लम में हूँ ना, वो प्रॉब्लम तुझे समझ में नहीं आएगी।
और ये प्रोजेक्ट ना मुझे कंपनी ने 2-3 दिन पहले दिया था, मुझसे अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। और तुझे पता है अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना तो ये प्रोजेक्ट तो मेरे हाथ से जाएगा ही जाएगा, साथ ही मेरी नौकरी भी चली जाएगी। खैर मैं ये सारी चीज़ें तुझे क्यों बता रही हूँ, तू कौन सी मेरी हेल्प कर देगा, क्योंकि तुझे तो इन सब चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है। मेन साहब आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं एक बार ट्राई करके देखूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैंने इन सब चीज़ों का कोर्स कर रखा है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट की नॉलेज है। अच्छा तो तू अब मुझे ये बताना चाहता है कि तू मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट है। एक बात बोलूँ तुझे सागर, तुझे जिस काम के लिए इस कंपनी में रखा गया है ना तू वही काम कर, क्योंकि तू वही काम करता हुआ ना अच्छा भी लगता है, ना कि प्रोजेक्ट बनाता हुआ। मैडम मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे कम पढ़ी लिखी हो, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने भी इस चीज़ का कोर्स करा हुआ है। आप मुझे एक बार ट्राई करने को दो, क्या पता हो जाए। और मैडम आपको एक बात बोलूँ, कभी किसी को ना उसके कपड़े और उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। और मैडम सोचो ज़रा, अगर ये प्रोजेक्ट मेरे से कंप्लीट हो गया तो इसमें तो आपका ही फ़ायदा है ना, क्योंकि आपसे तो वैसे भी नहीं हो रहा। अच्छा तो ऐसी बात है, चल ठीक है आजा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे, दिया तुझे एक मौका। ये लो मैम, हो गया आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया? दिखा जरा। अरे वाह सागर, तूने तो सच में इसको चुटकियों में कंप्लीट कर दिया। तुझे पता है मैं इस प्रोजेक्ट के लिए ना 3-4 दिन से मेहनत कर रही थी और परेशान भी थी, पर ये मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ और तूने इसे चुटकियों में कर दिया। सच में सागर तुझे मानना पड़ेगा, तू टैलेंटेड तो है। और सागर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे, मैंने सुबह तुझसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सागर तूने ना मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ना मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, थैंक यू सो मच। मैडम मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे प्यून की जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने भी ये कोर्स करवाया था, लेकिन मेरे कोर्स के हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिली, तो मुझे मजबूरन ये प्यून का काम करना पड़ा। हाँ सागर, मुझे पता चल गया कि तूने इन सब चीज़ों का कोर्स कर रखा है और मैं अच्छे समझ भी गई हूँ तूने प्रोजेक्ट इतने अच्छे से कंप्लीट जो किया है। अब से ना तुझे यहाँ पे प्यून की जॉब करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बॉस से बात करूँगी, क्या पता वो अपनी ही इसी कंपनी में तेरे को किसी अच्छी पोस्ट पे काम दे दे। थैंक यू सो मच मैडम, अगर आपने मुझे इस कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट दिलवा दी ना तो मेरे घर के और मेरे घर वालों दोनों के हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। हेलो सर, मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो हमारी कंपनी में प्यून की जॉब करता है ना सागर, उसने ना आज मेरी हेल्प करी मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप ना उसे प्यून की जॉब से हटा के अपनी कंपनी में किसी अच्छी सी पोस्ट पे नौकरी दे दें।